कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। मित्रों, मैं आपको ऋग वैदिक कालीन जो पूर्व वैदिक काल के नाम से जाना जाता है, 1500 ईसा पूर्व में आर्यों का आगमन भारत के सप्तसेंधा प्रदेश में हुआ। और वो जो है सो आर्य का जो जीवन था वो प्रकृति और विभिन्न देवताओं को वो लोग पूजते थे। उनके सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों पर मैंने आपको बताया है कि चतुर्वर्ण व्यवस्था था, महिलाओं की क्या स्थिति थी, और विभिन्न जो है सो यज्ञ के द्वारा वो लोग आपको पशु का जो है सो मांग करते थे, आह्वान करते थे पुत्रों की प्राप्ति के लिए। जानवरों के चारागाह के लिए भी वो लोग जो है सो आराधना करते थे। नदियों को बुलाने के लिए, नदियों के लिए भी उनमें जो है सो आराधना किया गया। हम आज धार्मिक जीवन के बारे में बताने जा रहे हैं। ऋग्वैदिक समाज बहुदेववाद यानी कि बहुत सारे देवी देवताओं का पूजा होता था। प्रकृति पूजक, वो प्रकृति को देवता के साथ जोड़ के वो प्रकृति का भी पूजक थे, प्रकृति को वो देवता के तुल्य मानते थे। और 3 महत्वपूर्ण देवताओं का उल्लेख हुआ है दोस्तों इस ऋग्वैदिक जो समाज है उसमें, इंद्र, अग्नि और सोम। उसके बाद आर्यों का देव मंडली 3 भागों में विभाजित है। आकाश के देवता सूर्य, वरुण, मित्र, पूषण, विष्णु, उषा। अंतरिक्ष के देवता इंद्र, मरुत, रुद्र, वायु और पर्जन्य। पृथ्वी के देवता अग्नि, सोम, वायु, पृथ्वी और बृहस्पति। मैक्स मुलर ने हीनोथिज्म क्या है, एक ही देवता में सभी गुणों को समाहित कर देने की जो प्रथा थी आर्यों के द्वारा, उसको मैक्स मुलर नामक एक महान विद्वान ने क्या कहा है, हीनोथिज्म कहा है। उसके बाद इंद्र को पुरंदर कहा गया है दोस्तों। सर्वाधिक ऋग्वेद में 250 बार इंद्र का उल्लेख किया गया है। जो किला को जीतने में इनको महारथ हासिल था, इसीलिए इनका नाम पुरंदर पड़ा। पुरंदर के बाद अंशुजीत, वज्रबाहु, वज्र धारण करते थे, इसलिए इनको वज्रबाहु भी कहा गया। दूसरा जो महत्वपूर्ण देवता था वो अग्नि, जो पुरोहित का महत्वपूर्ण देवता था अग्नि। मातृस्वान जो है सो आपको इसको कहा गया। यज्ञ वेदी में अग्नि की स्थापना भृगुओं एवं अंगिरसों द्वारा किया गया। यानी कि ये जो मातृस्वान है, मातृस्वान ने ही अग्नि को पृथ्वी पर लाने का कार्य किया था। उसके बाद भृगुओं और अंगिरस नामक ऋषि ने अग्नि को हवन कुंड में, यज्ञ वेदी में प्रज्वलित करने का काम किया। अग्नि का चर्चा ऋग्वेद में 200 बार किया गया है दोस्तों। इसके इसे जो है जय देवस, जात देवस, भुवन चक्षु, हिरण्य तंत्र भी आपको कहा गया है। किसको, अग्नि को। तीसरा जो महत्वपूर्ण देवता था वो वरुण देवता था, जिसे समुद्र का देवता कहा गया है। वरुण देवता को ऋतु संरक्षक भी कहा गया, इसीलिए इसे ऋतस्य गोपा, काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये पूछा गया है ऋतस्य गोपा किसे कहा गया है, तो वरुण को। उसके बाद ईरान में अहुर मजदा, ईरान में वरुण देवता को अहुर मजदा के नाम से जाना जाता था, और यूनान में यूरेनस के नाम से इनको जाना जाता था। उसके बाद सोम, ऋग्वेद का 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। अश्विन देवता कल्याणकारी देवता के रूप में माना गया है। पूषण सूर्य से संबंधित देवता थे दोस्तों। विष्णु को 3 कदम का देवता माना गया है, साथ ही संरक्षक और पालनकर्ता भी कहा गया है। मरुत को आंधी और तूफान का देवता माना गया है। रुद्र को उग्र रूप में रुद्र जो शिव को कहा गया है, मंगलकारी रूप में शिव। इनको अन्य नामों जैसे पशुपति, शंभु, शंकर, शिव आदि के नामों से जाना गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में अद्वैतवाद की अभिव्यक्ति हुई है। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।